नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी वैकेंसी की अपडेट है यहाँ पर आईडीबीआई बैंक। जी आपने सुना होगा नाम, बहुत नाम सुना है आईडीबीआई बैंक का। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। फोरम आपसे चालू है, ये चीज आप ध्यान रखें, फोरम चालू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि के बारे में बता दिया गया है। क्या योग्यता है, सिलेबस है, पैटर्न है। काफी लोगों को सवाल चल रहा है वैकेंसी के बारे में कि क्या यह संविदा बेस है या फिर भविष्य में इसको हम परमानेंट कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी इस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। एग्जाम लगने वाला है, क्या क्या मतलब कि चयन प्रक्रिया होने वाली है, क्या आएगा एग्जाम में, इन सभी चीजों की भी जानकारी आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन योग्यता को लेकर भी अभी चल रहा है और डेट जो क्वालिफिकेशन की होती है, एज क्वालिफिकेशन की होती है, इन सभी चीजों को लेकर काफी कंफ्यूजन है। सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो ध्यान रहे, आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, ध्यान रखें। ये चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव और उसके बाद में जो लाइन लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, यह संविदा के बेस पर वैकेंसी आई है, लेकिन इसको भविष्य में आप परमानेंट कर सकते हैं, ऐसा मौका आपके पास होता है। तो ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, वैकेंसी के फॉर्म चालू है भैया और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म देखो यहाँ पर 7 जून 2023 लिखी गई है। स्क्रीन पर आप देखते रहिए, सारी चीजें आपको पता चलेंगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये बात हो चुकी है यहाँ पर इसके फोरम से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी आई उसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं, एससी की देख सकते हैं आप 160 पोस्ट होने वाले हैं, एसटी की 67, ओबीसी की 255, इस तरीके से सभी की पोस्ट का जिक्र यहाँ पे किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर बी जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स का पॉइंट। यहाँ पे देखो 1 मई 2023 लिखा गया है, तो यह क्या है, 1 मई 2023 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि इसका जो क्वालिफिकेशन का काउंट भी करेंगे ना हम, तो 1 मई 2023 तक का ही काउंट होगा। या फिर बात करूं एज के बारे में, तो वो भी एज भी आपकी 1 मई 2023 को ही काउंट होगी, ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे हम तिथि बताते हैं ना कि भाई 18 से 40 है, 25 से 18 से 25, तो किस डेट को 18 होनी चाहिए, किस डेट को 25 खत्म हो जाना चाहिए, तो वो डेट यहाँ पर बताई गई है 1 मई 2023। सबसे पहले आपको बता दूं फॉरम के बारे में, 24 मई 2023 से आपके फॉरम चालू है, 7 जून तक आपके फॉरम भरे जाएंगे भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। और इसकी संभावित तिथि जो टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है ऑनलाइन टेस्ट की, क्योंकि एग्जाम लगने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। संविदा के लिए भी एग्जाम लगने वाला है भैया, और 2 जुलाई को संडे को आपका एग्जाम लगने वाला है। सेंटर्स स्टेट वाइज आपके रहेंगे, जो आप मतलब कि यहाँ पर जो चूज करेंगे आप, वो इस हिसाब से रहेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई है यहाँ पर। अब बात करते हैं एज क्वालिफिकेशन को लेकर, तो मिनिमम एज आपकी चाहिए 20 ईयर्स, यानी 20 साल आपके होने चाहिए कम से कम, और 25 मैक्सिमम होना चाहिए, और जो बाकी छूट रहती है वो लागू रहेगी इस चीज में, ये चीज आप ध्यान रखें। एज क्राइटेरिया भी भैया यहाँ पे दिया हुआ है, 2 मई 1998 से 1 मई 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, इसके बाद में या पहले नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसी पे आता है। ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, स्नातक पास होने चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा भैया, लेकिन ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब सवाल निकल के आता है कि अपीयरिंग वाले क्या, अपीयरिंग वालों को क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं अपीयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन है भैया, क्योंकि इसमें पहले ही डेट दी गई है कि 1 मई 2023 को आपका क्वालिफिकेशन चेक कर दिया जाएगा, एज भी और क्वालिफिकेशन भी। तो 1 मई 2023 तक तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो ये चीजें आपकी दिक्कत करेंगी बाद में, इसलिए अपीयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल पास होना चाहिए, जिन्होंने पिछले वर्ष मतलब कि ग्रेजुएशन किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। वैकेंसी के बारे में अपडेट। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी संविदा के बेस पर वैकेंसी है, लेकिन भविष्य में इसको हम परमानेंट कैसे करें, हम मतलब स्थायी रूप से कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे टिक करके। पहली लाइन जो पढ़ लीजिए आप, 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको संविदा के बेस पर रखा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन उसके बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, आपके काम को देखते हुए, आप काम कैसा करते हैं, किस हिसाब से काम करें, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। और 2 साल तक इसको बढ़ाया जाता है। जब 3 साल हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी जो पोस्ट हो जाएगी, कौन सी, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हो जाएगी, जो ग्रेड ए की रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें। अगर आप एग्जाम देके पास हो गए तो उस आईडीबीआई बैंक में आप परमानेंट नौकरी पे हो जाएंगे, और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी और ग्रेड ए की पोस्ट रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। अब जो उस असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट से पहले आपको 1 साल के लिए सैलरी क्या रहेगी, 29,000 रहने वाली है।
दूसरे साल 31,000 हो गई, तो तीसरे साल हो जाएगी 34,000। तो 3 साल तक अगर आप काम कर लेते हैं, उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आपको एग्जाम देना होगा और उसके बाद में आप क्वालिफाई हो जाएंगे और परमानेंट उसमें हो जाएंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 1 साल के लिए चीज आप ध्यान रखें, जो कि मैंने आपको बता दिया, पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे सवाल आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी चल रहा था वो क्लियर हो चुका है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इससे आगे की जो चीजें हैं उसके बारे में। तो देखो यहाँ पे जो सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया, ये चीज आप डालने के सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन आपको बता दूं कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रेशन, तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 60 क्वेश्चन इसके आएंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर एंड IT के कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर होने वाला है भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। और 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और हर जो पार्ट है यहाँ पर उसमें क्वालिफाइंग होना आपका जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये जो इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड थी, वैकेंसी से रिलेटेड। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को मैंने बताया कि यहाँ पर देखो SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलती है, नॉन क्रिमिनल OBC को 3 साल की छूट मिलती है, ये चीज आप ध्यान रखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो ही चुका है। हाउ टू अप्लाई, 24 मई से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है IDBI की, वहां से आप फॉर्म भरेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इससे रिलेटेड जितने भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं भैया। वैकेंसी का फॉर्म है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया 4th पॉइंट पे www.idbibank.in, यहाँ से फॉर्म आपको भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फॉरम यहाँ पर IDBI बैंक के चालू हो गए हैं, एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसके लिए। फॉरम फीस क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 200 रुपए लगने वाले हैं SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए, ये चीज आप ध्यान रखें। और 1000 रुपए लगने वाले हैं जनरल EWS और OBC के, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये फीस से रिलेटेड बात हो गई है, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, 10th के मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। यहाँ पे OBC अगर जाती है, SC ST है तो सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ये चीज आप ध्यान रखें, 2 फोटो चाहिए। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं, तो ध्यान रहे, ये जरूरी अपडेट्स थी इस वैकेंसी को लेकर, सारी मैंने बता दी हैं। फॉर्म लगा दीजिए भैया, अच्छी वैकेंसी है। अगर आपको लगता है कि आपको IDBI बैंक से रिलेटेड आप जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड मतलब कि बैंक से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, बेस्ट है आपके लिए। आपकी परफॉर्मेंस पे आने वाले समय में आपको परमानेंट भी करवा देगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप अप्लाई हो जाएंगे, और सैलरी भी काफी अच्छी है। पहले जो ईयर होने वाला है उसमें हर मंथ आपको 29,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करूं यहाँ पर सेंटर की, तो यहाँ पर देखो लास्ट में जो एंड में जो पेज है ना, सबसे अंत में, तो यहाँ पर देखो सभी स्टेट के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। PDF जो है कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान में क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ आपके यहाँ पर सिटी ने है, यहाँ पर ये चीज आप जानते हो, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, ये चीजें हैं जो सिटी के अंतर्गत रहेंगी। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो ध्यान रहे, ये थी IDBI बैंक की वैकेंसी। ग्रेजुएशन पास अगर आप हैं तो ये चीज आप ध्यान रखिए, फॉर्म लगा दीजिए भैया। SC ST OBC के कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर 200 रुपए लगने वाले हैं, और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनके 1000 रुपए लगने वाले हैं। फॉर्म भरना है IDBI वैकेंसी, जो IDBI जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से फॉर्म भरना है। और ये ध्यान रखें, जून इसकी अंतिम तिथि है, 7 जून आपकी अंतिम तिथि होने वाली है, 24 मई से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो जुड़े रहें ऐसे एजुकेशनल अपडेट्स के लिए। तो जान रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कहीं कोई सवाल है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। थैंक यू।